पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकाराएं जहां अपने नित नए स्कैंडल्स और इश्क मुआशकों की वजह से मशहूर हैं, वहीं दूसरों के घर बर्बाद करने में भी इनका कोई सानी नहीं। अक्सर ये बातें सुनने को मिलती रहती हैं कि फलां अदाकारा ने फलां का घर बर्बाद कर दिया, और आजकल तो गोया शोबिज़ के अंदर ट्रेंड ही यही चल रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिज़ की इन्हीं अदाकाराओं का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए, और जब उन पर घर बर्बाद करने का इल्जाम लगा तो ये साफ साफ मुकर गईं। मगर फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने शादी करके इस बात को साबित कर दिया कि वाकई उस अदाकार का पहला घर उजाड़ने में उन्हीं का हाथ था। दूसरों के घर बर्बाद करने वाली ये खतरनाक अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, सदफ कंवल। सदफ कंवल ने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर अदाकारी की तरफ आ गईं। सदफ कंवल पर शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ का घर बर्बाद करने का टैग लगा है, बल्कि ये सिर्फ टैग नहीं है, ये एक हकीकत है। शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ ने बड़ी धूमधाम से लव मैरिज की थी और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से भी नवाज दिया। ये दोनों खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर फिर शहरोज सब्जवारी की सदफ कंवल के साथ दोस्तियां शुरू हो गईं। यूं दोनों ने एक साथ काम करना भी शुरू किया और ये दोस्तियां इस कदर मजबूत हो गईं कि इन दोनों ने शादी करने का ही इरादा कर लिया। अब सदफ कंवल के साथ शादी करने से पहले शहरोज सब्जवारी को सायरा यूसुफ को तलाक देना थी और शहरोज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यूं सदफ कंवल ने शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ का हंसता भसता घर अपने इश्क के चक्रों में उजाड़ कर रख दिया। नंबर 2, हानिया आमिर। हालिया दौर की मकबूल तरीन अदाकारा हानिया आमिर को भला कौन नहीं जानता। अगर कोई ड्रामा सुपरहिट बनाना हो तो आजकल इन्हीं को कास्ट किया जाता है, मगर बड़े ही अफसोस के साथ हानिया आमिर भी दूसरों का हंसता बसता घर उजाड़ चुकी हैं। हानिया आमिर ने जिस अदाकारा का घर उजाड़ा वो कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान और सैयदा अलीजा फातिमा हैं। इन दोनों की शादी साल 2018 में हुई, मगर 4 साल तक शादी चलने के बाद इनके दरमियान तलाक हो गई, और इस तलाक के बाद सैयदा अलीजा ने जहां फिरोज खान पर जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम लगाया, वहीं ये भांडा भी फोड़ा कि फिरोज खान और हानिया आमिर के दरमियान दोस्तियां और नाजायज ताल्लुकात भी कायम हैं, और वही इनकी ये शादी तोड़ने की सबसे बड़ी वजह है। नंबर 3, सायमा। फिल्म स्टार सायमा को भला कौन नहीं जानता। अपनी खूबसूरती और मुनफरिद अंदाज की वजह से इन्हें पूरी दुनिया के दिल जीतने और अपने दौर में बड़े बड़े लोग सायमा पर दिल हार बैठे थे, मगर सायमा ने किसी की भी परवाह ना करते हुए एक शादीशुदा और 4 बच्चों के अब्बा सैयद नूर के साथ शादी करने का इरादा किया। इन दोनों की ये शादी काफी अरसे तक खुफिया रही, मगर फिर एक दिन इनका ये भांडा भी फूट गया। शादी की ये खबर सुन के सैयद नूर की बेगम और उनके बच्चों ने बड़ा हंगामा खड़ा किया और बात इतनी बढ़ गई कि सभी लोगों ने सैयद नूर पर लान तान करना शुरू कर दी। सैयद नूर की पहली बीवी ने उनसे तलाक लेने का फौरी मुतालबा कर दिया, और यूं अदाकारा सायमा खान पर भी एक घर उजाड़ने का टैग लग चुका है। नंबर 4, सना जावेद। सना जावेद की कहानी से भला कौन वाकिफ नहीं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान और भारत की तमाम तर नफरतों के बावजूद पसंद की शादी की थी, और 12 साल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने के बाद अचानक शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक देने का फैसला किया। इस तलाक की वजह अदाकारा सना जावेद थी। शोएब मलिक और सना जावेद की मोहब्बतों का सिलसिला जीतो पाकिस्तान शो के दौरान शुरू हुआ, और यूं शोएब मलिक सना की मोहब्बत में कुछ यूं गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत यानी सानिया मिर्जा को तलाक दे दी, और अगले ही दिन अपनी नई मोहब्बत यानी सना जावेद के साथ शादी करने का फैसला किया। इस शादी के बाद से अब तक इस नए जोड़े को पाकिस्तान और भारत की तरफ से लान तान का सामना तकरीबन हर मौके पर ही करना पड़ता है। नंबर 5, सनम सईद। मुहिब मिर्जा और आमना शेख, इन दोनों की शादी को 12 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। ये दोनों काफी खुशगवार जिंदगी बसर करते थे, मगर फिर कुछ यूं नजर लगी कि अदाकारा सनम सईद की एंट्री मुहिब मिर्जा की जिंदगी में हो गई। मुहिब मिर्जा और सनम सईद ने एक साथ काफी ड्रामों के अंदर काम किया, और यूं दोनों के दरमियान दोस्तियां बढ़ने लगी। इस बात का इल्म जब आमना शेख को हुआ तो वो खूब गुस्से हुई और मुहिब मिर्जा से ये दोस्तियां खत्म करने को कह दिया, मगर मुहिब मिर्जा जो अपना दिल हार
بیٹھے تھے انہوں نے آمنہ شیخ کو طلاق دے دی اور اس کے فوراً بعد صنم سعید کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں سبھی لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ محب مرزا اور آمنہ شیخ کی ہستی بستی زندگی اجاڑنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اداکارہ صنم سعید ہیں۔ نمبر 6، رمشا خان۔ رمشا خان کا شمار بھی انہی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو دوسروں کا ہنستا بستا گھر اجاڑ گئیں۔ رمشا خان نے کسی اور کا نہیں بلکہ جانے مانے اداکار احد رضا میر اور سجل علی کا گھر توڑا ہے۔ احد رضا اور رمشا خان نے ایک ساتھ کافی پروجیکٹس پر کام کیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان نزدیکیاں بننے لگیں۔ یوں یہ نزدیکیاں پہلے دوستی اور پھر اس کے بعد محبت کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ احد رضا نے انہی کی وجہ سے اپنی بیوی سجل علی کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور سجل علی سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے ایک دن رمشا خان کا بھانڈا سوشل میڈیا پر آ کر پھوڑ دیا۔ یوں احد رضا نے غصے میں آ کر اپنی خوبصورت بیوی سجل علی کے جن کے ساتھ انہوں نے دبئی کے اندر لو میرج کی تھی صرف رمشا خان کی وجہ سے ہی اپنی محبت اور اپنی بیوی سب کچھ چھوڑ دیا۔ نمبر 7، سلمیٰ آغا۔ سلمیٰ آغا جو کہ ایک پاکستانی سنگر ہیں، انہوں نے مشہور اداکار جاوید شیخ کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی تھی۔ جاوید شیخ کی پہلی شادی زینت منگی کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ یہ دونوں کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے مگر پھر جاوید شیخ کی ملاقات سلمیٰ آغا کے ساتھ ہو گئی جس کے بعد دوستیاں ہوئی اور پھر یہ دوستیاں محبت کے اندر بدل گئیں۔ یوں جاوید شیخ کو نہ تو اپنی بیوی کی فکر رہی اور نہ ہی بچوں کی بلکہ ان کے سر پر صرف سلمیٰ آغا کا جنون سوار ہو گیا۔ یوں جاوید شیخ نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور سلمیٰ آغا کے ساتھ دوسری شادی کر لی مگر یہ شادی صرف 6 سال تک چلنے کے بعد طلاق پر ختم ہو گئی۔ جاوید شیخ آج بھی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے پر پچھتاتے ہیں اور ان کو آج بھی اپنے کیے پر کافی زیادہ پچھتاوا اور غم ہوتا ہے۔ نمبر 8، سارہ خان۔ سارہ خان اور آغا علی کے محبت کے قصے کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان کی محبت اتنی عروج پر تھی کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے تھے مگر پھر اچانک کیا ہو گیا کہ ان دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ اس کے بعد آغا علی نے حنا الطاف کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے ساتھ رہنے تو لگے مگر شاید سارہ خان آغا علی کے دل سے کبھی بھی نہ اتر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنا الطاف آج بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر آغا علی کبھی بھی اپنی پرانی محبت یعنی سارہ خان کو بھلا نہ سکے اور آج بھی بات بات پر ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یوں اسی بیان کے کچھ عرصے کے بعد حنا الطاف اور آغا علی کی بات طلاق پر جا کر آخرکار ختم ہو گئی۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔